नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सीन क्या है पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उन हीरोइंस की जो दुनिया के सामने हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती नजर आई हैं, या कम से कम उनके फैंस उन्हें एक बेचारी इमेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी क्या है? क्या कैटरीना, ऐश्वर्या, रेखा और प्रियंका रियल में हमेशा विक्टिम थी, या कहीं उन्होंने अपने शेयर ऑफ मैनिपुलेशन और कंट्रोवर्सीज भी किए हैं? आज हम करेंगे एक्सपोज्ड वर्जन उनके करियर और पर्सनल लाइफ का, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा एग्जेजरेटेड और पूरा मसालेदार। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की सबसे बड़े फ्रॉड एक्यूजेशन फेस करने वाली एक्ट्रेस कैटरीना कैफ। कैट की कहानी एकदम फिल्मी है। एक व्हाइट वुमेन जो इंडिया आई, अपनी रेस और लिनियज को लेकर इतने झूठ बोली कि लोग कंफ्यूज ही हो गए। कभी कहती मैं कश्मीरी हूँ, कभी ब्रिटिश इंडियन, कभी हांगकांग वाली, कभी लंदन वाली। मतलब अपना बैकग्राउंड बदलना उनके लिए स्क्रिप्ट का हिस्सा था। और हिंदी, भाई 20 साल हो गए बॉलीवुड में, पर हिंदी अभी तक ठीक से बोल नहीं पाई। फिर भी नैरेटिव हमेशा ये बनाया गया कि कैटरीना एक एलिगेंट पॉइज्ड ब्यूटी है, मतलब टैलेंट की जरूरत ही नहीं। और स्कैंडल्स की बात करते हैं तो लिस्ट लंबी है। सलमान के इन्फ्लुएंस से एक्ट्रेसेस को फिल्म से रिप्लेस करवाना, रणबीर दीपिका के रिलेशनशिप में थर्ड एंगल बनना, रणबीर के साथ अफेयर के लिए दीपिका को चीट विक्टिम बनाना, और फैंस फिर भी कहते हैं कैट इज ऑल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई, जो रिलेशनशिप चीटिंग से स्टार्ट होता है वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या मतलब? और सबसे बड़ा हिपोक्रेसी, जब रणबीर ने अपनी एक्स के साथ काम किया तो कैटरीना ने तमाशा फिल्म देखने से इनकार कर दिया था, पर खुद अपने एक्स के साथ दोस्ती मेंटेन करना नॉर्मल था। और अब विकी कौशल के साथ स्टाइल, उसकी इमेज, सब कैटरीना कंट्रोल करती हैं। ये बोलते हैं इनसाइडर, मतलब कंट्रोलिंग पार्टनर की इमेज भी उन पे चिपकी हुई है। फैंस कहते हैं बेचारी कैटरीना, पर सच ये है कि विक्टिम कार्ड खेलने में कैट एक प्रो बन चुकी हैं। अब चलते हैं एक और मिस परफेक्ट इमेज वाली एक्ट्रेस पे, ऐश्वर्या राय बच्चन। फैंस का कहना है कि दुनिया में हर प्रॉब्लम का सोर्स ऐश के आसपास के लोग हैं, बस ऐश खुद एक एंजल है। पर सच क्या है? सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में वो ऑब्वियसली विक्टिम थी, एब्यूजिव और टॉक्सिसिटी डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन उसके बाद विवेक ओबरॉय से रिलेशनशिप हुआ। विवेक ने सलमान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दिया, अपना करियर दाव पर लगा दिया, और ऐश ने उसे डंप कर दिया जैसे कभी था ही नहीं रिलेशनशिप। उसके बाद विवेक को इमेच्योर, अपॉर्चुनिस्ट, लूजर तक बोला गया, और ये नैरेटिव चलाया ऐश के फैंस ने। बच्चन फैमिली, जब ऐश ने अभिषेक से शादी की, इनिशियली जया बच्चन उन्हें अपनी बेटी के जैसा ट्रीट करती थी, लेकिन धीरे धीरे डायनेमिक्स बदले और रूमर्स आए कि बच्चन फैमिली उनसे खुश नहीं है। फिर भी फैंस का कहना है कि ऐश तो विक्टिम है, उसके इन-लॉज टॉक्सिक है, हस्बैंड टॉक्सिक है, सब प्रॉब्लम दूसरों में है। मतलब अगर आपके अराउंड हर कोई टॉक्सिक है तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप में भी हो सकती है। और एक बात, ऐश अपने इनिशियल करियर में एक प्रॉपर पिकमी थी। हर जगह अपने ब्यूटी फ्लॉन्ट करना, दूसरी एक्ट्रेसेस को सटली पुट डाउन करना, ये डॉक्यूमेंटेड है। पर फिर भी फैंस उन्हें एक सफरिंग गॉडेस बनाकर प्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल डिवा रेखा। उनकी लाइफ स्टोरी को लोग एक ट्रेजिक लव स्टोरी के रूप में रोमांटिसाइज करते हैं, अधूरा इश्क, अमर प्रेम, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन असली कहानी क्या है? रेखा के हस्बैंड ने साइड कर लिया था, और शॉकिंग बात, उनके फ्यूनरल में रेखा खुद नहीं गई। इस पर लोगों ने उन्हें ब्लेम किया कि शायद उन्होंने अपने पति को नेग्लेक्ट किया। फिर आया अमिताभ बच्चन के साथ उनका अफेयर, जो उनके दोस्त ऋषि और नीतू के शादी के फंक्शन में भी दिख गया, जब रेखा सिंदूर लगाकर गई और जया बच्चन रो पड़ी थी। मतलब अपने दोस्त के फंक्शन को भी पब्लिसिटी स्टंट में बदल दिया। So fascinated as you were, did you in the process fall in love with him? Absolutely, duh, that's a dumb question. I have yet to come across a single man, woman, child who can't help but fall completely, passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love with him. और अब 70 के ऊपर की एज में भी रेखा इंटरव्यूज में अपने इटर्नल लव फॉर अमिताभ बच्चन का जिक्र करती हैं। इमेजिन करो, अगर एक 70 साल का आदमी अपनी एक्स अफेयर के बारे में हर जगह बात करता रहता, उससे लोग क्रीप बोलते हैं। पर रेखा के केस में उनके 14-15 साल के फैन गर्ल्स उन्हें क्वीन ऑफ इटर्नल लव बोलती रहती हैं। मतलब हिपोक्रेसी की भी हद होती है। और अब आते हैं एट लास्ट ग्लोबल देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जॉनस पे। टैलेंट उनके पास है, पर कंट्रोवर्सीज भी कम नहीं है। मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप रखना, फेयरनेस क्रीम्स इंडोर्स किए, और आजकल रेसिज्म के अगेंस्ट ग्लोबल वॉरियर बनी। I was called black cat, dusky. What does even dusky mean? In a country of all dusky people, I mean, we're literally brown in India, but we still have so much equity on light skin. And of course, that comes from our colonial past. It comes from, it's not even been 100 years that we've shared the British. एक स्पा पे ट्रैफिकिंग के एलिगेशंस आए थे, पर वो बात भी दब गई। और जब भी करियर में डिप आता है, विक्टिम कार्ड रेडी रहता है उनका। बॉलीवुड ने मुझे साइडलाइन किया, रेसिज्म फेस किया, ईटीसी ईटीसी। फैंस कहते हैं पीसी एक फाइटर है, पर क्रिटिक्स कहते हैं वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो नैरेटिव अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ट्विस्ट करती हैं।
हैं। तो दोस्तों आप ही डिसाइड करो, क्या कैटरीना, ऐश्वर्या, रेखा और प्रियंका रियल में हमेशा विक्टिम रही है या उन्होंने खुद भी अपने शेयर ऑफ मैनिपुलेशन, मिस्टेक्स और कंट्रोवर्सीज किए हैं। बॉलीवुड की दुनिया सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक नहीं होती, सब ग्रे शेड्स में होते हैं और शायद इसीलिए हम सब उन्हें देखना पसंद करते हैं। कभी विक्टिम, कभी विलन, कभी गॉडेस और कभी मैनिपुलेटर। आपको क्या लगता है, कौन है असली बेचारी और कौन है असली मास्टरमाइंड? कमेंट्स में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि सीन क्या है में सच का तड़का हमेशा मिलेगा। थोड़ा मसालेदार, थोड़ा एग्जेजरेटेड, लेकिन हमेशा इंटरेस्टिंग।